14-point agreement. What was it? Reactions, one from the foreign 111 दिन तक जारी रहने वाली कुशीदगी कॉन्फ्लिक्ट के बाद 18 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए गए। इस मुआहिदे में एग्रीमेंट में 14 अहम नुकात थे जिनका मकसद जंग रोकना और अमन की तरफ पेशकदमी करना था। लेकिन क्या ये मुआहिदा एग्रीमेंट वाकई कामयाब हुआ? आइए आसान अल्फाज में इन 14 पॉइंट्स को समझते हैं कि ये क्या पॉइंट्स थे। नंबर 1, सीज फायर, जंगबंदी। इस एग्रीमेंट की पहली और सबसे अहम शर्त जंगबंदी थी, सीज फायर थी। अमेरिका और ईरान ने वादा किया कि वो एक दूसरे के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाइयां नहीं करेंगे। इसके साथ साथ लबनान, शाम, इराक और यमन में भी अपने इत्तेहादियों को भी लड़ाई से रोकने की कोशिश करेंगे ताकि पूरे खित्ते में अमन कायम हो सके और मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। पॉइंट नंबर 2 थी रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम। दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वो एक दूसरे के सरहदों, हुकूमत और आज़ादी का मुकम्मल एहतराम करेंगे। न कोई मुल्क दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा और न ही एक दूसरे के खिलाफ इश्तिआल अंगेज इक़दाम किए जाएंगे। इसका मकसद दोनों कंट्रीज के दरमियान एतमाद पैदा करना था। पॉइंट नंबर 3 थी फाइनल एग्रीमेंट विद इन 60 डेज। ये एक मुस्तकिल अमन एग्रीमेंट नहीं था बल्कि सिर्फ एक आर्जी समझौता था। फैसला किया गया कि अगले 60 दिन के अंदर स्विट्जरलैंड में दोबारा मुज़ाकरात होंगे जहां दोनों कंट्रीज एक मुकम्मल और हतमी अमन मुआहिदे पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 थी एंड ऑफ नेवल ब्लॉकेड, समंदरी पाबंदियां खत्म। एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिका ने वादा किया कि वो ईरान पर आयद समंदरी पाबंदियां खत्म करेगा। इसके बाद ईरानी जहाज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ आजादाना तिजारत कर सकेंगे जिससे ईरान की मईशत को बेहतर होने का मौका मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 थी रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, अबनाए हुर्मुज खोलना। अबनाए हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया की सबसे अहम गुजरगाहों में से एक है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। मुआहदे में फैसला किया गया, एग्रीमेंट में ये फैसला किया गया कि इस रास्ते को महफूज और खुला रखा जाएगा ताकि ऑयल की सप्लाई मुतासिर न हो और आलमी ट्रेड मामूल के मुताबिक जारी रह सके। पॉइंट नंबर 6 थी लिफ्टिंग ऑयल एंड ट्रेड सैंक्शंस, तेल और तिजारत पर पाबंदियां खत्म। इस मुआहदे के तहत ईरान को दोबारा अपना तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल मसनूआत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को फरोख्त करने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा बैंकिंग और तिजारत पर लगी हुई पाबंदियां भी खत्म की जाएगी ताकि ईरान की मईशत दोबारा मजबूत हो सके। पॉइंट नंबर 7 थी रिलीज ऑफ फ्रोजन एसेट्स। दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों में ईरान के अरबों डॉलर कई सालों से जमा थे। इस एग्रीमेंट के तहत ये रकम वापस करने पर इत्तेफाक किया गया ताकि ईरान इस पैसे को अपनी मईशत, सनअत, फैक्ट्री, तरक्याती मंसूबों और आवाम की पनाह पर खर्च कर सके। पॉइंट नंबर 8 थी $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन एड। एग्रीमेंट में ये भी शामिल था कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ईरान की जंग से मुतासिर सड़कों, पुलों, अस्पतालों, स्कूलों, घरों और फैक्ट्रियों की दोबारा तामीर के लिए तकरीबन $300 अरब की माली इमदाद फराहम करेंगे। पॉइंट नंबर 9 थी नो न्यूक्लियर वेपन्स कमिटमेंट, एटमी हथियार न बनाने का वादा। ईरान ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो मुस्तकबिल में एटमी हथियार तैयार नहीं करेगा। इसका जोहरी प्रोग्राम सिर्फ फुरमन मकासिद जैसे बिजली पैदा करने और साइंसी तहकीकात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, न कि जंगी मकासिद के लिए। पॉइंट नंबर 10 थी IAEA न्यूक्लियर इंस्पेक्शन। एग्रीमेंट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का एटमी इदारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान की जौहरी तनसीबात का बाकायदगी से मुआयना करेगा ताकि पूरी दुनिया को यकीन हो सके कि ईरान एग्रीमेंट की शराइत पर अमल कर रहा है और खुफिया तौर पर एटमी हथियार नहीं बना रहा। पॉइंट नंबर 11 थी विड्रॉल ऑफ US फोर्सेस, अमरीकी फौज की वापसी। फाइनल पीस एग्रीमेंट होने के बाद अमेरिका अपनी फौज, बहरी जहाज और दीगर फौजी वसाइल को ईरान के करीब से फेस बाई फेस वापस हटा लेगा। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में कुशीदगी कॉन्फ्लिक्ट को कम करना और एतमाद का माहौल पैदा करना था। पॉइंट नंबर 12 थी नो न्यू ट्रूप्स और वेपन्स, नई फौज या हथियार नहीं आएंगे जब तक दोनों कंट्रीज के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमेरिका खित्ते में मजीद फौज, जंगी जहाज या नए हथियार तैनात नहीं करेगा ताकि हालात दोबारा खराब न हो।
اور امن مذاکرات متاثر نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 13 کی ریسپیکٹ فار لبنان، لبنان کی خود مختاری۔ اس ایگریمنٹ میں لبنان کی آزادی اور خود مختاری کا بھی خاص ذکر کیا گیا۔ تمام فریق اس بات پر متفق ہوئے کہ لبنان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی اور اس کے عوام کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 14 یونائٹڈ نیشن اپروول، اقوام متحدہ کی منظوری۔ ایگریمنٹ کے آخری پوائنٹ کے مطابق اس پوری دستاویز کو اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ اس سے بین الاقوامی قانونی حیثیت حاصل ہو اور دنیا کے دوسرے کنٹریز بھی اس معاہدے کی حمایت اور نگرانی کر سکیں۔ یہ تھے 14 پوائنٹس امریکہ اور ایران کے درمیان۔ میں نے آپ کو ایک ایک ڈیٹیل سے بتایا، لیکن اب کوشچن یہ ہے، اگر ایگریمنٹ ہو چکا تھا، معاہدہ ہو چکا تھا، تو پھر آج بھی امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایگریمنٹ معاہدہ ناکام ہو گیا یا دونوں کنٹریز نے اس ایگریمنٹ کے شرائط پر عمل نہیں کیا؟ یہی وہ کوشچن ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ معاہدہ ایگریمنٹ مستقبل میں بھی مستقل امن لا سکے گا یا یہ کانفلکٹ مزید بڑھے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ، تھینکس۔